हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज मैं अपने इस वीडियो में बिहार राज्य के बक्सर शहर के टॉप ऐसे सेलिब्रिटीज़ के बारे में आपको जानकारी देना चाह रहे हैं जिन्होंने बिहार के साथ साथ बक्सर सिटी का नाम रोशन किया है। तो आइए जानते हैं। नंबर 1, लालमुनि चौबे। दोस्तों, लालमुनि चौबे का जन्म 6 सितंबर 1942 को बिहार राज्य के बक्सर शहर में हुआ था। लालमुनि चौबे भारतीय संसद के निचले सदन 14वीं लोकसभा के सदस्य थे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सदस्य के रूप में लगातार 4 बार बिहार के बक्सर निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किए थे। इससे पहले वे 1972 से बिहार विधानसभा के सदस्य में रहे। राजनीति में बाबा पहले ऐसे आध्यात्मिक राजनेता रहे थे जिन्होंने जनता को सदैव ईश्वर माना था और उनकी आराधना और सेवा की। ऐसे जगमगाता तारा किसी भी क्षेत्र, राज्य या प्रदेश को मुश्किल से मिलना मुश्किल है। हर एक राजनीतिज्ञ अपने दायित्व का निर्वहन करता रहता है। उक्त बातें जम्मू एंड कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी कही थी। उन्होंने कहा कि चौबे जी अपने दायित्व निर्वहन में बेजोड़ रहे थे। उन्होंने राजनीति में बड़े सिद्धांत नहीं गढ़े, उनके विपक्षी भी उनके साथ थे। नंबर 2, बिस्मिल्लाह खान। बिस्मिल्लाह खान का जन्म 21 मार्च 1916 को बिहार के डुमरांव यानी बक्सर शहर में हुआ था। उनका मूल नाम कमरुद्दीन खान था। उनके दादा के जन्म के समय उनका नाम बिस्मिल्लाह खान रखा गया था क्योंकि वे ईश्वर के नाम पर उनका स्वागत कर रहे थे। उनके परिवार की संगीत की एक लंबी परंपरा रही थी। उनके पूर्वज डुमरांव के महाराजा के दरबार में नगाड़ा वादक थे। 6 साल की उम्र में वे वाराणसी चले गए, जहां उन्होंने अपने मामा अली बख्श विलायती से शहनाई वादन सीखा, जो काशी विश्वनाथ मंदिर में शहनाई वादक थे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां एक विश्व प्रसिद्ध शहनाई वादक थे जिनका जन्म बिहार के बक्सर शहर में हुआ था। उन्होंने अपनी शिक्षा मामा अली बख्श से प्राप्त की और संगीत में उनके योगदान के लिए सन 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। वे एक शिया मुस्लिम होते हुए भी मां सरस्वती और काशी के मंदिरों के प्रति गहरी भक्ति रखते थे। नंबर 3, अजीत कुशवाहा। दोस्तों, अजीत कुमार कुशवाहा, जिन्हें अजीत कुमार कुशवाहा के नाम से जाना जाता है, वह एक भारतीय राजनीतिज्ञ और डुमरांव विधानसभा क्षेत्र से बिहार विधानसभा के सदस्य हैं। सिंह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी लिबरेशन के उम्मीदवार के रूप में विधानसभा के लिए चुने गए हैं। एक भारतीय राजनीतिज्ञ और डुमरांव विधानसभा क्षेत्र से बिहार विधानसभा के सदस्य रहे हैं। सिंह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी लिबरेशन के उम्मीदवार के रूप में विधानसभा के लिए चुने गए हैं। उन्होंने सन 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन के उम्मीदवार के रूप में जनता दल की अंजुम आरा को हराया और राजनीति में आगे बढ़े। दोस्तों, शिवनाथ सिंह जैसे ओलंपियन की बदौलत ही बक्सर का नाम न सिर्फ राष्ट्रीय बल्कि अंतर्राष्ट्रीय फलक पर भी खूब चमका है। वर्ष 1970 से 1980 के बीच ट्रैक और फील्ड पर लंबी दूरी की दौड़ में दुनिया भर में तहलका मचाने वाले शिवनाथ सिंह बक्सर के दियारा के बालू पर दौड़ की प्रैक्टिस की और एथलेटिक्स में ऐसा मुकाम हासिल किया जो तेहरान एशियाड में 5000 मीटर की स्पर्धा में नंगे पांव दौड़ देश के लिए गोल्ड मेडल जीत लिया। आज ही के दिन 11 जुलाई 1946 को उनका जन्म हुआ था। 6 जून 2003 को 57 वर्ष की अल्प आयु में हेपेटाइटिस के कारण महान खिलाड़ी दुनिया को अलविदा कह चले गए थे। महान शिवनाथ के पिता भरदुल सिंह मझरिया गांव के किसान थे। 2 बहन और 7 भाइयों में 5वें नंबर पर रहे थे शिवनाथ सिंह। बचपन अभावों में बीता। उनके भाई बच्चन सिंह बताते हैं कि उस जमाने में कुश्ती, बॉक्सिंग आदि खेल चर्चा में हुआ करता था। इसके बाद उन्हें यहीं से अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिला। तेहरान एशियाड 1974 में 5000 मीटर की दौड़ स्पर्धा में 108 नंबर की जर्सी पहन 14 मिनट 20.5 सेकंड का समय निकाल उन्होंने भारत को स्वर्ण पदक दिलाया था। नंबर 5, कैलाशपति मिश्रा। कैलाशपति मिश्रा का जन्म 5 अक्टूबर 1923 को
बिहार के बक्सर जिले के दुधार चरक में एक भूमियार परिवार में हुआ था। उन्होंने 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया, उसी के लिए गिरफ्तार हुए। वे 1943 से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य थे। महात्मा गांधी की हत्या के बाद जेल भी गए थे। कैलाशपति मिश्रा का नाम जब भी जुबां पर आता है, छाती चौड़ी हो जाती है बिहार के बक्सर वालों की। भारत के गैर कांग्रेसी राजनीति में 60 से 70 के दशक में अटल जी जिस तरह उच्च स्थान पर विराजमान थे, बिहार की गैर कांग्रेसी राजनीति में कर्पूरी ठाकुर के साथ यहीं किसी की उसी तरह स्थान मिलता था जो कैलाशपति मिश्रा थे। जनसंघ भाजपा के गठन की सार्थकता तब थी जब देश के हर किस्से में भारत माता की जय कहने वालों की फौज खड़ी हो गई। ठीक उसी तरह कैलाशपति मिश्र का जनसंघ के प्रचार में कहना था, केवल चुनाव जीतना हमारा उद्देश्य नहीं है, बल्कि दिए को घर घर पहुंचाना उनका उद्देश्य था, ताकि देश की भावी पीढ़ी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की भावना से परिचित होकर आत्मनिर्भर भारत की दिशा में कदम ताल करे। आज कैलाशपति मिश्रा काफी चर्चित राजनेता थे। नंबर 6, दद्दन पहलवान। पहले मास्टरी और पहलवान के बाद डुमरांव से विधायक बनने के बाद मंत्री बने दद्दन यादव उर्फ दद्दन पहलवान के किस्से काफी दिलचस्प हैं। पहले ही चुनाव में निर्दलीय विधायक बनकर दद्दन पहलवान ने डुमरांव से इतिहास कायम कर दिया था। बाद में वे जेडीयू के टिकट पर दूसरी बार चुनाव जीते और बिहार सरकार में वित्त एवं वाणिज्य कर मंत्री बन गए। ये तो था दद्दन पहलवान का राजनीतिक इतिहास। अब उनकी क्राइम कुंडली भी जान लीजिए, उसके बारे में हम गैर चर्चा नहीं कर सकते। दद्दन पहलवान यानी दद्दन यादव, जिनका पूरा नाम रहा है, या बिहार राज्य से 3 बार विधानसभा के सदस्य एवं बिहार सरकार श्रीमती राबड़ी देवी सरकार सन 2000 में वित्त वाणिज्य राज्य मंत्री रह चुके हैं। दद्दन पहलवान का जन्म सन 1964 को बिहार के जिला बक्सर क्षेत्र डुमरांव में हुआ था। नंबर 7, हरेंद्र प्रताप पांडे। हरेंद्र प्रताप पांडे भारतीय जनता पार्टी बिहार के एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं, जिन्होंने सन 2010 से 16 तक बिहार विधानसभा परिषद के सदस्य के रूप में कार्य किए। उन्होंने सन 2001 से 2006 तक बिहार राज्य महासचिव, 2007 से 2010 तक भाजपा असम और भाजपा सिक्किम के प्रभारी रहे हैं। भाजपा झारखंड के रूप में भाजपा के संगठन में विभिन्न पदों पर कार्य किए। दयाशंकर सिंह। दयाशंकर सिंह का जन्म विंध्याचल सिंह के घर पर हुआ था और वे बिहार के बक्सर जिले के राजपुर गांव के रहने वाले हैं। वे ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। उन्होंने सन 1998 में लखनऊ विश्वविद्यालय से मध्यकालीन इतिहास में आर्ट के ग्रेजुएशन की उपाधि हासिल की। सिंह पेशे से व्यवसायी और वकील हैं। शंकर सिंह मूल रूप से बिहार के बक्सर के रहने वाले हैं, जो बलिया से सटा हुआ है। उनकी पढ़ाई लिखाई शुरुआती राजनीति बलिया की ही रही है, इसलिए भाजपा ने उन्हें जब सरोजिनी नगर सीट की टिकट काटा तो बलिया नगर से दिया गया था। 27 जून 1972 को जन्मे दयाशंकर सिंह ने अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत छात्र राजनीति से की। लखनऊ विश्वविद्यालय में अपने कॉलेज के दिनों के दौरान वे आरएसएस की छात्र विंग एबीवीपी के सदस्य थे। 1997 से 1998 तक दयाशंकर लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र संघ के महासचिव रहे हैं। वहीं 1998 से 1999 तक अध्यक्ष रहे। नंबर 9, अनिल कुमार सिन्हा। अनिल कुमार सिन्हा यानी अनिल कुमार सिन्हा का जन्म 16 जनवरी 1956 को बिहार के बक्सर शहर में हुआ था। वह 1979 बैच के बिहार कैडर के भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी हैं और 2 दिसंबर 2016 तक केंद्रीय जांच ब्यूरो के निदेशक थे। उन्होंने पहले विशेष सुरक्षा समूह नई दिल्ली में डीआईजी और आईजी और केंद्रीय सतर्कता आयोग में अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्य किया था। अनिल सिन्हा के पास मनोविज्ञानिक में ग्रेजुएशन और सामुदायिक अध्ययन में एमफिल की डिग्री है। नंबर 10, नीलकमल सिंह। नीलकमल सिंह कुशवाहा एक भारतीय भोजपुरी गायक हैं जो बिहार के बक्सर के रहने वाले हैं। उन्होंने अपना करियर 2003 में संगीत रियलिटी शो सुर सरगम से शुरू किया, जिसमें वह टॉप 4 में थे। उनके गाने अक्सर यूट्यूब पर ट्रेंड करते हैं। उन्होंने जुदाई जैसे सुपरहिट गाने दिए हैं। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा की बात की जाए तो नीलकमल सिंह का जन्म 1 अक्टूबर 1993 को बिहार के बक्सर जिले में हुआ है। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई बक्सर में पूरी की। ग्रेजुएशन की भी डिग्री हासिल की है। करियर की बात की जाए तो नीलकमल सिंह ने मात्र 11 साल की उम्र में ही गायकी शुरू कर दी थी। 2003 में सुर संग्राम से उन्हें पहचान मिली, जिसके बाद उन्होंने भोजपुरी संगीत उद्योग में अपना सफर जारी रखा।
सफलता 2022 में उनके गाने जुदाई ने बहुत लोकप्रियता हासिल की। उनके गाने अक्सर यूट्यूब पर ट्रेंड करते हैं। भोजपुरी संगीत उद्योग में दर्द भरे गानों के लिए भी जाना जाता है। दोस्तों, आपको बक्सर ज़िले का यह वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट में अवश्य बताएं और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना